मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है, इंसान नहीं। उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं का शणय शणय शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं, आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब तू करता है, कर्म और ईश्वर में विश्वास रखे, तो निश्चय ही सफलता का मार्ग प्रकट होता है। कर्म करो, फल की आशा मत करो। कर्म ही जीवन का सच्चा मूल है। जो मनुष्य अपने कर्मों में लगा रहता है, उसे सफलता का कोई भय नहीं होता। सभी को अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, नतीजों के लिए नहीं। अपने कर्मों को समर्पित रहो और ईश्वर पर बाकी छोड़ दो। वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा नतीजा लेकर आएंगे। व्यर्थ चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता। अपने कर्मों का ध्यान रखो और यही अपने भाग्य को बदलेगा। जब तुम किसी काम को कर रहे हो और दिमाग में अन्य कामों की चिंता होती है, तो वह काम भी अधूरा हो जाता है। ध्यान से और निष्ठा से अपने कार्यों को करो। जीवन की जंग में असफल होने का मतलब हार नहीं होती, बल्कि ज्ञान और अनुभव का नया संचार होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जन्मास्थिति मरणाधीरस्तद्धर मस्वानुसंधानम। मतलब अर्जुन, मैं सदा जन्म लेता हूं और मरता हूं, लेकिन इस धर्म का पालन सदा करता रहता हूं। मनमाने वांछित फल नहीं मिलेगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मयोगी बनो, ज्ञान योगी बनो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जब अंधकार बढ़ता है और सत्य को अपमान किया जाता है, तब मैं जन्म लेता हूं और अधर्म को नष्ट करता हूं। मेरा संकल्प सदैव अधर्म के नाश को ही होता है और धर्म के संरक्षण को ही होता है। कर्म करो और इसका फल ईश्वर को समर्पित करो। फल की चिंता मत करो। ईश्वर ही सबको उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। तुम कर्म में तनिक भी लापरवाह नहीं हो सकते। कर्म योग का अर्थ है कर्म करो और भगवान के लिए कर्म फल को समर्पित करो।